हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो प्राइवेट सैनिक स्कूल में थर्ड राउंड में भी 90% सीट खाली है। क्यों भाई? सैनिक स्कूल है और इसमें तो 90% सीट अब तक भर जानी चाहिए थी, लेकिन थर्ड राउंड में भी अभी 90% सीट्स खाली है। अब सवाल उठता है कि भाई 90% सीट्स खाली क्यों है? क्या सरकार ने जो प्राइवेट सैनिक स्कूल का कंसेप्ट लेके आए हैं, बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि जब शुरू में देखो, आप अगर मैं बताऊं, शुरू में जब इनको ओपन किया गया तो ये था कि भाई सैनिक स्कूल 33 ही है, ऐसे क्या होगा और सैनिक स्कूल बढ़ेंगे तो बच्चों को मौके मिलेंगे। लेकिन बच्चे तो इस मौके को लेना ही नहीं चाहते। बच्चों ने इस मौके को सरासर रिजेक्ट कर दिया। ये बता रहा है नंबर, 90% सीट जो खाली है, ये नंबर बता रहा है कि सबने इसको रिजेक्ट किया है। अभी देखते हैं कितने राउंड में सीट भरी जाएंगी। मैं आपको सच बता दूं, 50 राउंड छोड़ो, 500 राउंड आ जाएं और 10 साल तक अगर इनको भरने की कोशिश की जाए तो ये भरेंगे नहीं सीट। क्योंकि भाई थर्ड राउंड में देखो ना, आप 90% सीट खाली है तो बच्चों ने एडमिशन ले लिए होंगे। भाई 90% सीट खाली है, जिसको जहां एडमिशन लेना था ले लिया होगा। अप्रैल मई जून तक सबने एडमिशन कंफर्म कर लिए होंगे। तो मतलब क्या हो गया? और इसमें ऐसा भी नहीं कि भाई जैसे कि सारे आ सकते हैं। भाई जिसने सैनिक स्कूल पेपर दिया वही आ सकता है। कुछ की डेट ऑफ बर्थ होगी नेक्स्ट ईयर में लग गई सरकारी सैनिक स्कूल में, और बाकी ये रिजेक्ट हो चुके हैं कुल मिला के। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई क्या सारा सिचुएशन रही है और वो कारण भी बताऊंगा कि भाई 90% सीट खाली क्यों रह गई। क्योंकि इतनी सीट खाली नहीं होनी चाहिए थी। जहां सरकारी सैनिक स्कूल में 80% सीट भर गई, 80% भरी जा चुकी हैं और बाकी भी भरी जा चुकी है, वो रिकंसिडर की वजह से बची हुई है। वहीं इनमें 90% सीट्स खाली है 40% रूट से। ध्यान रखना, 40% रूट से। चलिए सारी चीज़ों को देखते हैं भाई। आपको क्या करना है भाई? देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से हम लोग भाई सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि ज्योमेट्री स्कूल आपको सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी हम कराते हैं, सरकारी की। ध्यान रखना, प्राइवेट से हम लोगों को नहीं पता। प्राइवेट में तो कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं। जब इनमें कोई जाना ही नहीं चाहता तो हम तैयारी करा के क्या करेंगे? चलो हम तैयारी करा देते हैं इनकी। इनमें जाना भी तो चाहिए। बच्चा खुद नहीं जाना चाहता इनको, ठीक है। अब पता नहीं क्या क्या होगा आगे जाके इनका। या तो ये अपने आप को पुल आउट कर लेंगे इस प्रोसेस से, सैनिक स्कूल सोसाइटी से, या कुछ और अब कॉन्सेप्ट होगा। रैंकर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। रैंकर बैच आपको RIMC के सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। ये हमारे हॉस्टल बैचेज, आप इनको अवेल कर लीजिए। ये हमारा RMS का CET जो RMS होगा अभी दिसंबर में, उसके लिए है। क्लियर? ऑनलाइन बैच है ये निश्चय बैच है, हॉस्टल बैच है, यूपी सैनिक स्कूल। अब बात करते हैं, देखो ये हमारा हॉस्टल के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये हॉस्टल के थ्रू हम इन स्कूल्स की तैयारी करते हैं। अकेडमी में आते हैं तो गारंटी होती है सिलेक्शन की, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा और अब टाइम खत्म हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना है, ठीक है। चलिए, तो देखो ये हालत है। ये क्या है? न्यू सैनिक स्कूल PPT आपका पार्टनरशिप मोड में जो आए थे, PPT मोड में आए थे। पार्टनरशिप मोड जो है, अब पता नहीं पार्टनरशिप मोड भी किस तरह का है, बस एफिलिएशन सोसाइटी की तरफ से है। अब देखो, ये सैनिक स्कूल हैं प्राइवेट वाले। अब इनमें अगर देखा जाए तो 40% की अगर मैं बात करूं, जो बाहर से बच्चे जाने वाले वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये लगभग ये सारा नंबर खाली है। 116 वैकेंसी है, बताओ खाली। कोई तुक है? और जहां तक मुझे लग रहा है 116 120 तो टोटली निकाली थी और वही खाली पड़ी है। तो अगर इनको सारे नंबर को गिन लो आप, इस सारे नंबर को आप गिनो, ये सारे नंबर को गिनेंगे तो आप इसमें पाएंगे टोटल कितनी सीट खाली है। टोटल सीट है भाई 1238। कितनी सीट खाली रह गई? 1238। और सीट थी कितनी? सीट थी आपका लगभग 1500 में से 1200 1250 सीट खाली हैं। तो मतलब क्या हो गया? 90% सीट्स खाली हैं। तो अब क्या कहना है भाई आपका? अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे वैकेंट सीट्स इन राउंड 3 प्राइवेट सैनिक स्कूल, 1238 आपको एक नंबर दिख गया, 1238, ठीक है। 6 क्लास की, क्योंकि 9th में तो उन्होंने लिया नहीं। 9th में भी होता तो सेम हाल होता, 9th का भी। अब भाई बहुत सारे, जैसे हम लोग बताते हैं, जब अवेयर करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास कमेंट भी आते हैं, नहीं सर वो भी अच्छे हैं। देखो भाई, अगर अच्छे होते तो ऐसा तो नहीं होता 90% सीट्स खाली रहती। मतलब इसको ऐसे ही समझो, जैसे IIT है और BTech है, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं सब। अब वो कहने लगे सारे ही अच्छे हैं। भाई सारे ही अच्छे हैं तो फिर वो भरनी जाएंगी सीट, सारे ही अच्छे हैं। तो ये जो 90% सीट्स है, इनके खाली रहने का कारण क्या है? अब मैं आपको उस पर डिस्कस करूंगा कि इनके खाली रहने का कारण क्या है। वो मेन रीजन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो रीजन मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्या क्या रहा है। वहीं आप एक बार आइए, देखिए इसमें आइए आप। अगर मैं बात करूं सरकारी सैनिक स्कूल में तो 713
4000 में से 713, लगभग 80% सीट भरी जा चुकी है और ये भी भरी जाएंगी। बट ये बची हुई हैं किसकी वजह से खाली? ये बची हुई हैं आपकी रिकंसीडर की वजह से खाली, और ये बची हुई हैं आपकी 800 में से 137। यहाँ भी लगभग 80% सीट भरी जा चुकी है 9th में। तो ये फर्क है। अब कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से प्राइवेट सैनिक स्कूल में सीट्स खाली हैं, और आपको क्या प्राइवेट सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें भाई तोड़ हो जाएगा। इस बार तो देखो ये तो लग रहा है कि भाई ज्वाइन तो इसको कोई नहीं कर रहा है। देखो यहां से आइए, मेन रीजन क्या है। अब मैं मेन रीजन पे आता हूं। पहली बात तो शब्द प्राइवेट लग गया, तो भाई प्राइवेट शब्द यही क्रेडिबिलिटी पे सवाल लग गया, प्राइवेट सैनिक स्कूल, पहला तो यही हो गया। अब आता है टीचर्स एंड स्टाफ, जो यहाँ पे अध्यापक जो आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, जिनके हाथों में आपने 6-7 साल के लिए बच्चा सौंप दिया पेरेंट्स ने, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है, उनके पास क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उन्होंने कोई सरकार का स्टैंडर्ड टेस्ट पास किया है। जैसे टीचर भर्ती होता है भाई, अगर मैं सरकारी सैनिक स्कूल की बात करूं तो उसमें जो टीचर का रिक्रूटमेंट होता है वो प्रोसेस के थ्रू होता है। पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा, डिग्री चेक करी जाएंगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर वो पूरा होगा। लेकिन इसमें क्या है, जिनके हाथों में आप अपना बच्चे का भविष्य सौंप रहे हैं। दूसरा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसको सरकार रेगुलेट करती है या खुद रेगुलेट करते हैं? ये खुद करते हैं। वेटेज क्या है, सपोज चलिए आपके बच्चे ने यहाँ से 12th पास कर लिया, एनडीएस सीडीएस में वो क्या जाके कहेगा उसको, भाई एसएसबी के इंटरव्यू में बैठेगा तो ऐसा क्या है जो एसएसबी के इंटरव्यू में उसको मिलेगा? ऐसा कुछ है? नथिंग। वेरी हाई एम्बिग्यूटी है, मतलब अस्पष्टता, धुंधलापन बहुत ज्यादा है। क्या कि भाई इनका आने वाले समय में स्काउट्स गाइड्स, ये रिपब्लिक परेड या भारत सरकार के कितने सेलिब्रिटी, ये सब चीज क्या है भाई? देखो एक बात और बताता हूं मैं, जैसे लेट अस सपोज सैनिक स्कूल अमेठी है, या सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है। तो अगर हमारे बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, अवर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, वो पास आउट है सैनिक स्कूल से, ठीक है, सैनिक स्कूल किसी सैनिक स्कूल से पास, सरकारी सैनिक स्कूल से। अब मेरा कहने का मतलब है, इन प्राइवेट सैनिक स्कूल से क्या ऐसे सेलिब्रिटी का नाम बता सकते हैं जो एक, इसमें इनमें तो हजारों पास है, चीफ मिनिस्टर तक, इवन अखिलेश यादव भी सैनिक स्कूल से पास आउट है, पूर्व चीफ मिनिस्टर, अभी चीफ मिनिस्टर, बहुत सारी सेलिब्रिटीज यहाँ से पास आउट हैं। वो सेलिब्रिटीज में जाके देखें, एलुमनाई में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा कितने पास आउट है। लेकिन अब यहाँ का क्या स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं पता। तो पॉइंट इज दैट, सीधा सीधा भाई पेरेंट्स को भी समझ में आता है, सब बच्चों को भी समझ में आता है। देखो इनको तो ऐसे ही समझिए जैसे आपने बीटेक एक सरकारी स्कूल से कर ली, एक प्राइवेट सैनिक स्कूल से, लेकिन बीटेक तो बीटेक है। बट जब आप किसी हाई जगह जाते हैं, हाई इंटरव्यू को फेस करते हैं, लेकिन जब बच्चा बताता है मैं IIT दिल्ली पास आउट हूँ, तो भाई साफ फर्क है, फर्क तो साफ है। देखो कुछ भी कहता रहे, वो तो एक आध बच्चा होता है कि करोड़ों का पैकेज मिल जाता है जिसको प्राइवेट से, लेकिन 99% तो फेल होते हैं। लेकिन IIT में क्या होता है, 99% पास होते हैं, 1-8% ही रहता है, तो रेशो बदल जाता है। ऐसे ही सेम सरकारी सैनिक स्कूल का फर्क है। तो बच्चों ने कुल मिला के इसी वजह से, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, 90% सीट खाली है, और ये आने वाले 50 राउंड में भी नहीं भरनी, ये सीट खाली जानी है 50 राउंड में भी। तो भाई और फैसिलिटीज, क्या फैसिलिटी है भाई, क्या फैसिलिटी, क्या ये सैनिक स्कूल वाली फैसिलिटी है? और जो फैसिलिटीज है उनके चार्ज भी तो हैं, अगर आप झांसी सैनिक स्कूल को देखें भाई, सारी फैसिलिटीज है और बढ़िया फैसिलिटी, और एक रीजनेबल प्राइस में है, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीडियम फैमिली वाला एफर्ट कर सकता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, या है तो उसके चार्ज हैं फिर। तो ये एक मेन कारण है जिससे कहीं ना कहीं ये 90% सीट्स खाली रही हैं। अब पता नहीं आगे क्या होगा इनका, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये खुद डिसाइड करेंगे, या तो ये एग्जिट कर लेंगे, या तो इस मेथड से एग्जिट कर लेंगे, या अपना ऐसे ही चलता रहेगा, अपना कुछ सीट इधर से आ जाएंगी कुछ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में ये भी होगा, इसमें कुछ ना कुछ जरूर ये मान के चलिए कि होगा। और लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आप RMS इनको, अगर आप सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। इसलिए हमने सारे सरकारी लिखे हैं, लोग सारे सरकारी हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय इज फार बेटर देन इन प्राइवेट सैनिक स्कूल, तो बहुत ज़्यादा बेटर है जवाहर नवोदय विद्यालय, बहुत ज़्यादा है, 50 गुना बेटर है, मैं बता रहा हूँ आपको, 50 गुना। आप जाके सक्सेस रेशो देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय के एलुमनाई वगैरह का सारा पास आउट देखो। लगभग 3000 बच्चे ने नीट का एग्जाम के डॉक्टर बने हैं इस साल 12वीं के, 3000 बच्चे पूरे भारत में, 60% नवोदय से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, इस तरह की अवेयरनेस हम आपको देते रहेंगे। अब आपके हाथ में फैसला है, हम नहीं कह रहे कि आप अभी भी हम ये नहीं कहते कि हम प्राइवेट में मत जाओ, बट तुम्हें खुद समझना है, 90% तो नहीं जा रहे, आप जाना चाहते हो चले जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।